आज हमने जो एक्सरसाइज की है, आपने अपने प्रैक्टिकल लेके आए हैं चीज़ें यहाँ पर, तो बेसिक जो मकसद था वो आपको फेमिलराइज कराना था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस के साथ। आप एक प्रोजेक्ट में ऑटो पायलट में पिक्सॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं रास्पबेरी पाई, वो आर्डिनो ऊनो इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए, और आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो MKS बोर्ड। इन सारे बोर्ड्स को हम बाद में भी देखेंगे। आज हम ये पिक्सॉक को थोड़ा तफसील में देखेंगे। वो इसलिए कि ये डायरेक्ट हमारे से रिलेशनशिप है, इसकी ऑटो पायलट डिज़ाइन हो रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट ये मॉड्यूल जो है पिक्सॉक इटसेल्फ इज़ एन ऑटो पायलट मॉड्यूल, जिसको आप फ्लाइंग मशीन में लगा दें तो ये वो काम करना शुरू कर देगा। प्लस ये उन कंट्रोल सर्फेसेस को आउटपुट देता है जिन कंट्रोल सर्फेसेस ने मूव करके एयरक्राफ्ट को मनूवर करना है। राइट, मनूवर मीन्स दैट राइट लेफ्ट ऊपर नीचे पिच करना है, रोल करना है, यॉ करना है, वो सारी मूवमेंट्स होती हैं। और वो सारी कुछ इसके साथ जो ऑन बोर्ड चीज़ें हैं, मोटर्स हैं, और ऑन बोर्ड मॉड्यूल जो है प्लस दिस पिक्सॉक विल ऑल्सो बिकम ऑन बोर्ड, एंड दिस विल बी प्रोग्राम्ड बाय द ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर विच इज़ ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड। और जब आप टेक ऑफ करने लगे हैं या लॉन्च करने लगे हैं इसको, तो उससे पहले ये सारा प्रोग्राम इसके अंदर मौजूद होगा। एम आई राइट? यस सर। ओके, अब ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने इसके साथ इंटीग्रेट करनी है। राइट, वो आगे आपने इसको मैं दिखाता हूँ। जो ये तो मेन मॉड्यूल आपके सामने नज़र आ रहा है, और इसके साथ आपको डिफरेंट पोर्ट्स नज़र आ रही हैं जिसके साथ चीज़ें अटैच होती हैं। राइट, इसको हम बाद में दिखा देंगे। तो ये अभी मैं फ़िलहाल आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, उससे जितनी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, मैनुअल्स हैं, उसकी डाटा शीट्स हैं, उनको पहले अच्छी तरह पढ़ें। आके फौरी तौर पे चीज़ों को जोड़ के और पावर ऑन करके कभी कभार नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपके कनेक्शंस बाज़ औक़ात सही नहीं लगे होते। बाज़ औक़ात आप ऐसा कर लेते हैं कि किसी ऐसी चीज़ को अटैच कर देते हैं जो ज़्यादा पावर चाहती है, ज़्यादा करंट चाहती है। तो ये चीज़ मैंने शुरू में आपको हाईलाइट की थी। तो इसमें देखें कितने सारे इसके हिस्से हैं। ठीक है, नीचे ये सारा लिखा हुआ है। बजर किस लिए यूज़ होता है तूबा? अपने लैपटॉप के साथ, किसी के साथ, तो जैसे ही वो कनेक्शन होता है, एक बजर से एक ट्यून की आवाज़ आती है जिससे पता चलता है कि ये पिक्सॉक जो है इसका कम्युनिकेशन कनेक्शन हो गया लैपटॉप के साथ। ओके, ठीक है। फिर आप ये देखें, यहाँ पर बजर है, सेफ्टी स्विच है, माइक्रो SD कार्ड एंड अडेप्टर, माइक्रो USB केबल, 6 वायर केबल, पावर मॉड्यूल नंबर 7, दैट इज द पावर मॉड्यूल। इसमें काफ़ी आपको नज़र आ रहा है थिक सी केबल्स हैं। तो ये कितनी पावर इस्तेमाल करता है? सर ये पावर हम बैटरी के साथ लगा रहे हैं। पिक्सॉक हमारी 7 वोल्ट के करीब हमारे पास जो है वो वोल्टेज जो है वो कंज्यूम कर रहा है। एंड हाउ मच करंट? 7 वोल्ट्स एंड हाउ मच करंट? तो ये जो कनेक्शंस हैं इसके, ये जो येलोश नज़र आ रहे हैं, ये कहाँ अटैच होते हैं? बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। और दूसरा एंड? सर वो हम फ्री छोड़ते हैं, दूसरा एंड यूज नहीं करते। नहीं, तो फिर ये पावर इसको कैसे आती है? एक पावर एक एंड पे तो फिर ये यूज लगता होगा। वो वहाँ पे पोर्ट शो हो रही है पावर की। हाँ, ठीक है, तो इसके साथ वायर्स हैं, वो जैसी वायर्स वो 6 वायर केबल नजर आ रही है ना, वैसी वायर इसके साथ अटैच होती है। वो हम डायरेक्ट पावर के पोर्ट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। 2.5 वॉट नहीं, 6 वाली कौन सी है? सर ये 6 नंबर पे जो 6 वायर केबल शो हो रही है ना, ये वाली वायर इसके साथ पावर मॉड्यूल के साथ अटैच होती है। जो हम वो उस पोर्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, फिर वापस में इंसर्ट कर देते हैं। सर बैटरी के साथ कनेक्ट करके। ओके, गुड। सो यू सी, एक डिवाइस के साथ कितने इसके सब कंपोनेंट्स हैं? राइट, ये सारे। नंबर 2 इज द GPS, व्हाट दैट इज द बजर। नंबर 3 इज द सेफ्टी स्विच। सेफ्टी स्विच का क्या फंक्शन है? सर सेफ्टी स्विच का फंक्शन है कि हम उसको डायरेक्ट अनप्लग करने के बजाय हम
हम इसको प्रेस करके बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं इसकी कनेक्शन को। For what? Stop and on का function। जी, Emergency on and off का function perform करता है। that emergency is like what kind of emergency? So like if we don't want to plug the wire or through telemetry, so we can just push the button and it will stop us. And then the aircraft will fall. The If it is in the air and you press this button, the pixel, this button is with you on the ground, so just the pixel will stop working. so the whole function of the aircraft will be gone, is it? इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में, इस फंक्शन को समझने की ज़रूरत है कि क्या सेफ्टी है ये, ठीक है? तो आगे चलते हैं। अगला तो बाकी माइक्रो एसडी कार्ड हो, ये तो सारा प्रोग्राम लोड करने के लिए होगा ना, जो आप इसकी मिशन प्लान करेंगे। जी सर। 6 वायर केबल का आपने मुझे बता दिया पावर के लिए यूज़ होती है। देन 7 इज़ द पावर मॉड्यूल इटसेल्फ। व्हाट इज़ I2C स्प्लिटर मॉड्यूल? सर ये स्प्लिटर मॉड्यूल है, ये ना मास्टर स्लेव एंड एक्टर, जो हमारे पास डाटा आ रहा होता है ना, ये खुद ही इसको वो करता है, कम्युनिकेट करता है। वो वहाँ पे हमारे पास I2C स्प्लिटर शो 8 नंबर पे, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पोर्ट शो हो रही हैं। हम डायरेक्ट इसके अंदर अगर एक को इंसर्ट करने की बजाय हम 3 से 4 भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं स्प्लिटर्स। वो क्या स्प्लिट कर रहा है, किस चीज़ को? दिस इज़ फॉर दोज क्या कहते हैं, मोटर्स? नो सर। हाँ, इट इज़ स्प्लिटिंग समथिंग, इट मेकिंग 4 चैनल्स और 4 डिफरेंट चीज़ें इसके साथ लग सकती हैं। इसका अभी तक हमारा यूज ही नहीं है। हम और ये जो 3 वायर सर्वो केबल है नंबर 10, जी सर। व्हाट इज इट डूइंग? सर ये अगर हम रिसीवर को पिक्सो के साथ कनेक्ट करना है ना, जो हमारे पास रिमोट कंट्रोल है, अगर उसको भी ऑप्शनल हमने रखना है तो फिर रिसीवर को पिक्सो के साथ इंसर्ट करने के लिए हमें ये वायर यूज होगी, ओके, क्योंकि And- इसमें भी 3 वायर केबल है और रिसीवर के अंदर भी 3 वायर केबल है। one cable for power, second is for signal and third is ground। ओके ग्रेट। और ये जो नंबर 10 है, ओके, नंबर 11 सर ये माउंटिंग फोम, आर यू यूजिंग इट? अभी तक तो इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर यूज़ सोच रहे हैं करने के लिए, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्टली प्लेन के अंदर रखेंगे तो ये शेक करेगा कॉन्टीन्यूसली, तो हमें इंफॉर्मेशन जो हमारे पास रिसीव हो रही होगी उसमें हमें मसला आएगा। अगर ये हम फॉर्म लगा देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। चलें, सही है। अब ये आगे इसकी मज़ीद तफसील दी हुई है ना, तो आप इसको एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लेंगी? इफ़ आई गिव यू द फ्लोर नाउ and explain the rest of it, because I want to go through this whole system. This is the good example to teach you something related to avionics. ठीक है, ये जो एक्चुअल फ्लाई बाय वायर सिस्टम होता है ना जहाज में, F-16 में जैसे है, तो F-16 में जब आप ऑटो पायलट ऑन कर देते हैं, F-16 का ऑटो पायलट, इट इज़ ऑल एटीट्यूड होल्ड और ऑल्टीट्यूड होल्ड। एटीट्यूड होल्ड का मतलब ये होता है कि जिस तरह आप अगर क्लाइंब कर रहे हैं तो आप क्लाइंब ही करते जाएंगे, अगर लेवल फ्लाइट पे जा रहे हैं तो लेवल ही रहेंगे, और नीचे जा रहे हैं तो नीचे ही जाते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, दिस इज ऑल एटीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मीन्स जो हाइट आप मेंटेन करना चाहते हैं उसी हाइट पे रहेंगे, ठीक है? अगर आपने 10,000 फुट हाइट सेलेक्ट कर ली है तो उसी हाइट पे आप चलते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द ऑटो पायलट। फुल ऑटो पायलट जो हर जहाज में नहीं होता, तो फुल ऑटो पायलट में तो प्रोग्राम जो फीड कर देंगे आप, जिस तरह आप कर रहे हैं प्रोग्राम करके ज़मीन पे, जो आप प्रोग्राम उसमें फीड कर देंगे जहाज उधर उधर ही जाता जाएगा। अगर उसने 20 मील उड़ने के बाद टर्न करना है ना राइट, तो 20 मील के बाद वो राइट टर्न कर जाएगा। फिर अगर उसने 100 मील करने के बाद लेफ्ट टर्न करना है तो लेफ्ट टर्न कर जाएगा। दिस इज व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑटो पायलट इज, right? But since this is a very small for the projects, it does not have that endurance का आप इतने लंबा टाइम के लिए इसको करें, क्योंकि आपकी तो बैटरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी ना, जहाज में कोई इंजन नहीं है। तो इसलिए ये छोटा सीखने के लिए बहुत अच्छा है। जो ऑटो पायलट फंक्शनैलिटी, फ्लाई बाय वायर सिस्टम की फंक्शनैलिटी सीखनी है, वो इससे हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, राइट?
इसी तरह हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह ये सारे प्रोजेक्ट्स को देखते जाएंगे, उसकी एरोनॉटिकल एप्लीकेशन जो है ना हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। कोई सवाल है जी अभी तक?